हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से। इसके बाद में सरस्वती वंदना के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी अनुष्का और दीपिका। दुनिया का नारा चमक रहा है आसमान में तिरंगा हमारा। इसी के साथ में आमंत्रित करती हूँ आदित्य सैनी सॉन्ग। मेरे समस्त गुरुजनों और मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपके सामने एक सॉन्ग प्रकट करना चाहता हूँ। गलती हो तो क्षमा करें। मैंने बचपन में ही सोच लिया मन ज्वाइन करनी आर्मी, मन ज्वाइन करनी आर्मी। आंखों ने पान के चक्कर झूठ सोनी कल पहचान दिया। मैंने गुरु भक्त सिंह मानने की न बाकी सबने जान दी। मैंने गुरु भक्त सिंह मानने की न बाकी सबने जान दिया। जय हिंद जय भारत। आर्मी ज्वाइन करने का मतलब है कि अपने घर गृहस्थी सभी को त्याग देना, बिल्कुल वतन के लिए समर्पित हो जाना। तो एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए बच्चे के लिए। वेल डन परफॉर्मेंस। एक बार सभी को अपना जोश दिखाना है। वंदे वंदे वंदे। मजा नहीं आया, एक बार हो जोर से। वंदे वंदे वंदे। इनकलाब इनकलाब इनकलाब। जब तक सूरज चांद रहेगा, भारत तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, भारत तेरा नाम रहेगा। अभी जोश कम दिखाई दे रहा है, थोड़ा और जोश से। जब तक सूरज चांद रहेगा, भारत तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, भारत तेरा नाम रहेगा। सारे जहां से अच्छा सारे जहां से अच्छा सारे जहां से अच्छा। आज हम यहाँ सभी उन वीरों को नमन करने के लिए एकत्रित हुए हैं जिनकी वजह से हम ये फंक्शन सेलिब्रेट कर पा रहे हैं। यहाँ पर हम आराम से बैठे हैं। इसके लिए बहुत सारे वीरों ने शहादत दी है कि हमें 26 जनवरी और 15 अगस्त 26 जनवरी और 15 अगस्त को मनाने का मौका मिला है। तो एक शायरी उन वीरों की शहादत में, सर झुके बस उनकी शहादत में, सर झुके बस उनकी शहादत में, जो शहीद हुए हमारी हिफाजत में। सर झुके बस उनकी शहादत में, जो शहीद हुए हमारी हिफाजत में। आओ शुभ अवसर पर उनकी बात करें, आओ शुभ अवसर पर उनकी बात करें। आज दिल से हम सब उन्हें याद करें। कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इसके बाद में आमंत्रित। ना हो तो आंखें किस काम की, दिल ना हो तो धड़कन किस काम की। अगर हम वतन के काम ना आए तो जिंदगी किस काम की। जय हिंद जय भारत।
लोगों के द्वारा ही बनाया गया है, यानी हम सभी के द्वारा बनाया गया और हमारे लिए ही बनाया गया है। और यही हमारे भारत के संविधान की सबसे बड़ी विशेषता है। हमारे भारत के संविधान की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये भारतीयों ने ही मिलकर बनाया है। भारत की जो प्रस्ताव मतलब हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें भी यही लाइन लिखी हुई है कि हम भारत के लोग, यानी जो संविधान बना है उसका स्रोत भारत ही है। भारतीयों ने ही मिलकर संविधान को बनाया है। चलो मैं आपको एक नई चीज बताती हूँ, हो सकता है बहुत को पता भी होगा। आप सभी को पता है कि 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, हमारा संविधान लागू हुआ था। इसलिए हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं कि 26 जनवरी को कभी ना कभी स्वतंत्रता दिवस भी था, तो क्या आप इस चीज को एक्सेप्ट करोगे? मैंने ये कहा कि 26 जनवरी को कभी ना कभी स्वतंत्रता दिवस भी था। क्या इस चीज को एक्सेप्ट करोगे आप? 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस है या फिर गणतंत्र दिवस? गणतंत्र दिवस पक्का? श्योर हो सभी? कब से बना लेकिन 26 जनवरी गणतंत्र दिवस? पक्का गणतंत्र दिवस है। स्वतंत्रता दिवस कभी नहीं था। आवाज नहीं आ रही, थोड़ा जोर से बोलो। 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है बताओ? स्वतंत्रता दिवस नहीं था कभी? था? कब था? 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस है। चलो मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात बताती हूँ। जो 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाना हमने जो शुरू किया, हमने 1950 से शुरू किया है। फर्स्ट बार जो हमने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया था, हमने 26 जनवरी को ही मनाया था। हम 1947 से लेकर के 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाने लगे। सबसे पहले हमने जो अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया था, हमने 1930 में मनाया था। सबसे पहले 26 जनवरी 1930 को हमने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था। दिसंबर 1929 में जब हमारे देश को आजादी नहीं मिली थी, हमारे जो वीर है आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे, उस समय जवाहरलाल नेहरू ने ये घोषणा की थी कि आजादी आप दो या नहीं दो, हम अपना स्वतंत्रता दिवस मना करके रहेंगे। और हम जनवरी के अंतिम रविवार को, जनवरी माह के अंतिम रविवार को हम अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो जो अंतिम रविवार था वो किस्मत से 26 जनवरी को था। तो हमने सन 1930 में 26 जनवरी को आजादी मिलने के 17 वर्ष पूर्व ही अपना स्वतंत्रता दिवस मना लिया। कि जब 1950 में हमारा संविधान बनकर रेडी हो गया था, तो इस 26 जनवरी की डेट को यादगार बनाने के लिए हमने 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाना स्टार्ट। कैसी लगी मेरी जानकारी? क्यों छुपाली से? क्यों छुपाली से? कुछ ना बापू, क्या बात है? आज जल्दी आ गए हो? तेरी अब तो थोड़ी मुझे देर से आएगी। ये बता खाने में क्या बनाया है? बापू, दाल चावल बनाया है। रोज रोज दाल चावल? और कुछ कब सीखेगी? ये बोलूंगा ससुराल वालों को। ये सिखाया बेटी ने? बापू, मैंने खाना बनाया, चोखो ना लगे। ज्यादा हेरोइन ना पर। घर के काम काज सारे अच्छे से सीख ले।
तेरे ब्याह के लिए छोरा देखने गया था आज। पहले थारी छोरी ने तो देख ले, अब बाहर हमारी उम्र ही की है बापू। वहां से ज्यादा बकबक कर ले है। और कितनी उम्र चाहिए तुम्हें? एक छोरी जो करना ससुराल में करिए। बापू मैं पढ़ लिख कर कुछ करना चाहूँ, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहूँ। मेरे पैर ना मैंने यही तोड़ देने हैं। एहसान मान, जब तक जिंदा है तू। तुम बचपन में गला दबा के मार दिया होता ना तो ये बकबक ना सुननी पड़ती आज। ताने सुना सुना के तो तन्ने माँ को मार दिया बापू, अब और किस किसी मारेगा? नीचे बात जा रहा है, नीचे बात जा रहा है। खोल दो फिर छोरी। जिस घर में तेरी माँ की एक ना चाली, तेरी कहाँ से चालेगी? और जो तुम्हारा यहाँ निकले है ना, ससुराल ना निकाल दियो, नहीं तो जिंदा फूक देंगे। अरे भगवान से एक बेटा मांगा था और क्या दे दिया? घर का दीपक होते हैं बेटे। बापू बेटे भले घर का दीपक हो, मगर रोशनी बेटियां भी कम ना देती हैं। ये किताब रखी है ना, तेरे दिमाग में ज्यादा घुस गया। देख ये किताबें डिग्रियां ये किताबें डिग्रियां ये सब ना छोरों के हाथ ठीक लगे, छोरों के हाथ महंगी ठीक लगती है। ये तेरी किताबें, उनका तुम्हें आज किताब काम समाज करो। बहुत होगी पढ़ाई लिखाई। जी चौधरी साहब जी, ये पानी का रिश्ता पक्का कर दीजिए। छोरी के हाथ पीले करने का टाइम आ गया। बापू मेरे शादी न करने बापू, बापू मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहूँ बापू। कुछ पढ़ना है तो पढ़, लेकिन सारी उम्र बापू की छाती पे बोझ करके बैठेगी। देख दुनिया तो मेरा होगा, अभी तो पढ़ की पढ़ होगा। दारू पी के तन्ने तो अपनी जिंदगी खराब कर ही ली है। एक छोरी थी थारी, वो भी तन्ने छोड़ के भाग गई। भगवान का शुक्र अदा कर, मौत के मुंह से बचाया तुमने डॉक्टर साहब ने। डॉक्टर साहब मैं मिलना है डॉक्टर साहब से। कोई डॉक्टर साहब नहीं, डॉक्टर मैडम। ये डॉक्टर मैडम आ गई। मैडम क्या बात है? डॉक्टर मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी जान बचा ली। मैं गरीब बच्चों में कपड़ों के दे सकूं। वचन कि कभी बेटियों को ये नहीं कहोगे कि वो क्या नहीं कर सकती है। मैडम पहचाना नहीं बापू, जिसके लिए तूने चूल्हा और दूल्हा के अलावा कुछ ना सोचा। मैं आपसे इस बारे में कुछ कहना चाहता हूँ कि बेटियां श्राप नहीं होती, वह वरदान होती है। उन्हें पढ़ने दो और आगे बढ़ने दो। धन्यवाद। बाहर से बताएंगे एक बार उनको।
एवं मेरे समझ जनों हुए मेरे छोटे बड़े भाई बहनों, मैं आपके सामने एक शायरी प्रस्तुत करना चाहता हूँ। गलती हो तो क्षमा करें। कांटे में भी फूल खिलाए, इस धरती को स्वर्ग बनाए, आओ सबको गले लगाए, हम गणतंत्र का पर्व मनाए। संविधान बना हमारी पहचान, 26 जनवरी है भारत की शान। मैं इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आगे कुमकुम निशा को मेरा है। मुझे तो बस एक छोटी सी बात का घमंड है, मुझे तो बस एक छोटी सी बात का घमंड है। मैं हिंदुस्तान का हूँ और हिंदुस्तान मेरा है। इसी के साथ मैं आगे आमंत्रित करना चाहती हूँ आदित्य, कोमल, अंकुश। ले जाओ ले जाओ।
की शान है तिरंगा, भारत की जान है तिरंगा, भारत का सम्मान है तिरंगा। पंचासी प्रधानाचार्य और हमारे सभी स्टाफगण और प्यारे बच्चों, आप सभी को इस 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हो, आज हम गणतंत्र दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगा, गणतंत्र दिवस हम उस उपलक्ष्य में मनाते हैं सन 1950 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ था। संविधान मतलब एक ऐसा नियम कानून जिसके तहत पूरा देश काम करता है और उसी के अनुदेशन में पालन करता है। जो आप सभी कार्य देखते हो, सरकारी हो या प्राइवेट हो, सभी कामों का अंतिम रूप से जो क्रियान्वयन किया जाता है वो इसी संविधान के तहत किया जाता है। हमारे देश के लिए सर्वप्रथम सर्वोच्च इकाई के रूप में संविधान ही है। इस संविधान के अनुरूप ही हमारे देश में शिक्षा, रोजगार और लोकतंत्र जीवित है। जैसा आप सभी जानते हैं, लोकतंत्र का मतलब आप ही के द्वारा अर्थात जनता के द्वारा जनता के लिए चुना गया वह शासन जिससे जनता का ही फायदा होता हो। हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारे लिए शासन चुनते हैं। हमारा भारत लोकतंत्र भी है और गणराज्य भी। गणराज्य का मतलब हमारे भारत के जो सर्वोच्च पद होगा उसका चयन भी हमारे द्वारा किया जाएगा और वो हम ही में से ही एक होगा जो अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। इस संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। इसको अंग्रेजी और हिंदी दोनों ही हस्तलिखित किया गया है। इसको आज भी संसद में एक केमिकल के द्वारा इसे सुरक्षित रखा जाता है ताकि इसका क्षय नहीं हो, और जब भी उसकी आवश्यकता पड़ती है उसके तहत ही हर कार्य को बारीकी रूप से नियम के तहत किया जाता है। हमारे लिए कुछ उसमें मौलिक अधिकार भी है और मौलिक कर्तव्य भी है। बच्चों, अक्सर देखा गया है कि हम सभी समाज में मौलिक अधिकार की बात करते हैं, जो सही भी है, जो हमें दिए गए हैं, परंतु हमें मौलिक अधिकार के साथ साथ हमें अपने मौलिक कर्तव्य भी ध्यान रखने चाहिए। हमारी हिंदी की पुस्तिका हो चाहे सामाजिक की हो, लगभग हर पुस्तिका के पहले, दूसरे, तीसरे पेज में हमें हमारे मौलिक कर्तव्य मिलेंगे जो संविधान में अनुच्छेद 51 में स्पष्ट रूप से दिए गए हैं। हमें उनका भी पालन बड़ी सादगी से करना चाहिए, क्योंकि अधिकारों का महत्व जितना है उतना महत्व कर्तव्य का भी है। अक्सर हमारे द्वारा जो कर्तव्य निभाए जाते हैं वो दूसरों के लिए अधिकार भी होते हैं, तो हमें अधिकार और कर्तव्य दोनों की ही बात करनी चाहिए। और आज के दिन में भूलना नहीं चाहूंगा कि हमारे वीर जवानों को भी हमें याद करना चाहिए। और मैं अपनी तरफ से ये कहना चाहूंगा कि हमें आज ही के दिन क्यों, जब भी मौका मिले हमें अपने वीर जवानों को याद करना चाहिए। हमसे कुछ बने या न बने, उनके सम्मान में जब भी हमें मौका मिले तो सब बोलना चाहिए। और साथ में हमें उनके परिजनों जो शहीद हुए हैं उनका भी हमें सम्मान करना चाहिए। जहाँ हमें लगता हो कि हमारे देश और देश के
गौरवित लोगों और शहीदों के परिजनों को या शहीदों को कोई अप्रत्यक्ष रूप से हानि या तकलीफ दे रहा है तो हम उसके खिलाफ हर दिन हमें अपने देश के लिए तत्पर रहना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी तैयार है देश के किसी भी काम के लिए जो देश की भलाई करेगा। तैयार है तो हाँ बोले, तो एक बार जयकारा लगाएंगे। भारत माता की भारत माता की भारत माता की जय जवान जय जवान जय जवान। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमने देशभक्ति गीत पर गान प्रस्तुत होने वाला है। तो पहले देशभक्ति में कुछ पंक्तियां मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। हम सब इस मिट्टी के लाल हैं, हम सब इस मिट्टी के लाल हैं, मिट्टी की लाज बचाएंगे। हम सब इस मिट्टी के लाल हैं, मिट्टी की लाज बचाएंगे। दुश्मन थर थर कांपेगा, दुश्मन थर थर कांपेगा जब हम अपनी औकात दिखाएंगे। इसी के साथ मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ खुशी और साक्षी, प्लीज कम ऑन द स्टेज। जाके चले
हमारे वीरों ने जान की शहादत शहादत दी थी, हम ताली तो बजा ही सकते हैं उनको याद करके, उनकी शहादत के लिए एक बार जोर से ताली होनी चाहिए। मजा नहीं आया, जोश ही नहीं दिख रहा, नहीं आया मजा। Once more. को लेके जोश दिखाई नहीं दे रहा किसी में भी। Once more. वो स्टेज पर आए और अपना उद्बोधन दे, बच्चों का ज्ञानार्जन करें। और सभी गुरुजनों और प्रिंसिपल सर, आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज 76वीं वर्षगांठ पर हम यहाँ पर गणतंत्र दिवस मनाने के लिए सभी मौजूद हुए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि गणतंत्र क्यों दिवस मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था और 26 जनवरी 1949 को बन करके तैयार हो गया था। और इसमें सबसे ज्यादा बताओ किसका श्रेय जाता है? संविधान को बनाने में सबसे ज्यादा श्रेय किसको जाता है? कौन सा व्यक्ति है वो? पता है किसी को? हाँ बेटा बोलो, रोज खड़े हो गए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने ही हमारे संविधान को बनाया। इसके अलावा और भी लोगों का हाथ था, केवल उन्हीं का नहीं था, और भी लोग हैं जिन्होंने हमारे संविधान को बनाया। संविधान को बनाने की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें सभी धर्मों को, सभी जातियों को समान महत्व दिया गया है। जितना धर्म, जितना जाति का एक को महत्व है, उतनी ही दूसरी जातियों को, तो सभी को समान महत्व दिया है और सभी के लिए समान अवसर दिया गया है। चाहे देश का अमीर वर्ग हो या गरीब वर्ग हो, सभी के लिए समान कानून है। और ये सब संभव हुआ है किससे? संविधान से। तो संविधान का इसमें सबसे बड़ा रोल है। और इसके अलावा जब हम तिरंगे को फहराते हैं तो हमें राजगुरु, इनके अलावा भगत सिंह, इनको भी याद करते रहना चाहिए, क्योंकि इन्हीं की वजह से हमारे देश को आज़ादी मिल पाई है। तो इसी के साथ बस दो पंक्तियों के साथ मैं स्पीच को समाप्त करूंगा। दे तिरंगा, दे सलामी उस तिरंगे को, दे सलामी उस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, दे सलामी उस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, और सिर न झुके इसका कभी भी जब तक दिल में जान है। जय हिंद, जय भारत। थोड़ी देर सभी शांति बनाए रखेंगे। ये हवा जो है Pick your preferred investment with Angel. Open free. किसी दिलवाली ने, किसी मतवाली ने हमें खत देखा है, ये हमसे पूछा है। किसी के साथ कि घर कब आओ। ये जो सॉन्ग है ये उन वीरों पे बनता है जो बॉर्डर पे जाके खड़े हो जाते हैं अपने घर गृहस्थी को छोड़कर। Winter
कोई लड़की है वो हंसती है, कोई लड़की है वो हंसती है, बारिश होती है। देश काम न आए वो बेकार जवानी है, जो देश काम न आए वो बेकार जवानी। जय हिंद जय भारत। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए बच्चे की खुशी की। प्यारा प्यारा मेरा देश, सबसे न्यारा मेरा देश, दुनिया जिस पर गर्व करे ऐसा सितारा मेरा, चांदी सोना मेरा देश, सफल सलोना मेरा, गंगा जमुना की माला वाला फूलों वाला मेरा, आगे जाए मेरा देश, नित नए मुस्काए मेरा देश। वेल डन लवीना, वेल डन। देशभक्ति का अभिमान है। जय हिंद जय भारत।
पहचान, 26 जनवरी है भारत की शान। एक बार दीपिका के समाज में दीपिका के स्वागत में जोरदार ताली होनी चाहिए। दिखाई दे रहा होगा आपको झांसी की रानी आपके सामने आ चुकी है। अभी झांसी की रानी थोड़ी देर में शिव तांडव दिखाने वाली है। बस 2 मिनट में का वेट हो रहा है, क्योंकि आती शिव तांडव झांसी की रानी सब स्टार्ट हो जाएगा। अति सुंदर। हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो बस इतनी है कि हिंदुस्तानी है। हमारी पहचान तो बस इतनी है कि हिंदुस्तानी। 26 जनवरी के उपलक्ष्य पे एक शायरी बोलना चाहता हूँ, गलती हो तो क्षमा करें। तिरंगे की शान पे जान उठा देंगे, तिरंगे की शान पे जान उठा देंगे, वतन के लिए हर एक कदम उठा देंगे। हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सभी यहाँ पर गणतंत्र दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। ये गणतंत्र दिवस हम 26 जनवरी 1950 से मनाते आ रहे हैं। तब हमारा संविधान लागू था। संविधान में हमें मूल अधिकार, मूल कर्तव्य के साथ साथ ये सिखाता है कि हम साथ में सभी को समान रूप से लेकर चलें। हमारे देश को आगे बढ़ाने में हम अपना कर्तव्य निभाएं। हम हमारे अधिकारों का प्रयोग करते हुए सभी को समानता का अधिकार है, सभी को स्वतंत्रता का अधिकार है। इस सभी का अधिकार को प्रयोग करते हुए हम अपना जीवन यापन करें। यह नहीं कि हम सभी को एक दूसरे के लिए भेदभाव करें। भेदभाव कभी भी नहीं करना चाहिए। हम सब एक स्कूल में आते हैं, ये स्कूल हमारा है। अपने स्वयं को मानकर इसको आगे बढ़ाएं। हम अपना अनुशासन में रहकर हम यहाँ से शिक्षा ग्रहण करने आते हैं, तो अनुशासन में रहकर यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करें। इतना कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। पर होते ही गांव जाने वाले थे, लेकिन मैंने इनसे कहा, मैं 26 जनवरी आ रही है तो आपको स्कूल में फंक्शन में इन्वॉल्व होके ही जाना है।
तो इन्होंने मेरी बात मानी और गाँव जाने का जो इनका उत्साह था उन्होंने उसको दबा रखा है और ये यहाँ पर रुक करके अभी लगातार 4-5 दिन से अपने प्रोग्राम में सहयोग कर रहे हैं। तो एक बार दिनेश जी सर के लिए ताली होनी चाहिए जोरदार। अगेन में दिनेश जी सूरज चंदा के बरनो सारो मन जब सारो मनावा हर रंग सो कैसे जगनी हर रंग सो सोना जगनी अरे अल्लाह बनाओ नादान बनाओ अरे अल्लाह बनाओ नादान बनाओ मैं सुती बादल में बनी ने क्यों जगानी मैं सुती बादल में बनी ने क्यों जगानी सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन। आज का ये जो पावन पर्व है गणतंत्र दिवस, सर्वप्रथम तो मैं आभारी हूँ हमारे सभी स्टाफ साथियों का कि उन्होंने मुझे आज इसे ध्वजारोहण करने का अवसर दिया। इसके लिए मैं सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। गणतंत्र दिवस, जैसा कि आपके सभी विद्वान साथियों ने बताया कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। संविधान से मतलब है कि जो हमारे देश को चलाने के लिए आज़ादी के बाद आवश्यकता पड़ी नियम और कानून की, और उन कानून को बनाने के लिए एक समिति बनाई गई जिसके अध्यक्ष श्री भीमराव अंबेडकर जी थे। उनकी अध्यक्षता में ये समिति बनाई गई और सभी से गणमान्य लोगों से राय मशवरा कर करके और इसको एक मूर्त रूप दिया। इस संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। बनके तो 1949 में तैयार हो गया था,
लेकिन 26 जनवरी 1950 को एक यादगार बनाने के लिए जो ये संविधान लागू किया गया। और आज तब से लेकर आज तक हम जो भी काम करते हैं उन नियमों में रह करके अपना सब काम करते हैं, चाहे वो दैनिक जीवन हो, चाहे हमारे अन्य ऑफिशियल कार्य हो, सभी कार्य जो है वो नियमों में रहकर ही पूरे किए जाते हैं। सभी आपका जो योगदान रहा, जैसा अभी शानू दीदी ने बताया था आपको कि दिनेश जी सर, वास्तव में सही बात है कि ये गांव जाने वाले थे और घर की जो है इच्छा सभी की होती है, काफी समय से करने के तैयारी के वजह से, और हमने आग्रह किया इनका कि आप 2 दिन और रुको और ये फंक्शन में शामिल होकर के जाओ, तो उन्होंने हमारा आग्रह माना। इसके लिए हमारा पूरा विद्यालय परिवार इनका ऋणी रहेगा कि इन्होंने जो है अपना अमूल्य समय दिया और साथ में तैयारी में भी इन्होंने बहुत योगदान दिया। जैसा जो है ये पर्व हम मनाते हैं, उसके पीछे हमारे जो पूर्वज हैं जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिए और हमारा देश आजाद हुआ, तभी से हम ये मनाते रहे और आगे भी मनाते रहेंगे। क्योंकि यदि वो नहीं होते, यदि वो उन्होंने अपना आत्म बलिदान नहीं दिया होता, तो आज हम जो हमारी चैन की सांस भी स्वतंत्र रूप से नहीं ले पाते। क्योंकि समय थोड़ा अधिक हो रहा है, धूप भी तेज हो रही है धीरे धीरे, तो मैं एक बार पुनः पूरे विद्यालय परिवार का आभार प्रकट करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और अपना स्थान ग्रहण करता हूं। जय हिंद, जय भारत। कौन से बच्चे को नाराज कर दिया बे? जिन्हें क्या हो गया इसको? इधर हेलो। डांस कराओ तेरे को आया। चले चले इधर किसका होना, इसको भी नहीं डिस्टर्ब नहीं, इधर आ रहे पूरे। गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर सिन्हा बोल रही है। वाइफ प्रेग्नेंट है, लड़की है, अबॉर्शन करना था। कैसे बात कर रहे हो आप? क्या बात कर रहे हैं? नहीं, लड़का नहीं, लड़की ही चाहिए थी। क्योंकि वेट हो जाएगा इसका। अभी तो भगवान ने मेरे हाथों पे किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई, और उनसे पहले ही आप सबने मेरी तकदीर का फैसला सुना दिया। माँ, मुझे जी लेने दो, अपनी कसम, मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी। जब खाना खाने के बाद अक्सर मीठा खा रही होंगी, तब मेरे फोन में जाकर सारे बर्तन साफ कर दिया करूंगा।
खोज करूंगी तो आप इस ऑपरेशन पर भी खर्चा मत करना। नहीं भगवान जी से कह दूंगी कि मेरी माँ मेरा मरा मुंह देखिए। लड़कों जैसे लड़कियां भी माँ की कोख में पलती है। आंखें उनकी लड़कों जैसे पैदा होते खुलती है। सांस उनकी बेदर्दी से कोख में रोकी जाती है। उनको हक है जीने का, वो भी जीना चाहती है। कोख में ही मार दिया जाता है। यानी कोख का मतलब है कि लड़कियों का जन्म होने से पहले ही उन्हें मार दिया जाता है। तो इन्होंने अपने डांस के माध्यम से बोलो या नाट्य के माध्यम से बोलो एक बहुत ही प्यारा संदेश दिया है कि लड़का हो या लड़की दोनों मुट्ठी बांध के ही पैदा होते हैं। दोनों का जो जीवन होता है एक जैसा होता है। दोनों ही अपने दादी का चश्मा, दादाजी की छड़ी को तोड़ देते हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। तो हमें भी अंतर नहीं करना चाहिए। जो भगवान बनाने वाले हैं, जिन्होंने सृष्टि की रचना की है, उन्होंने ही लड़कियों लड़कियों में कोई अंतर नहीं किया। तो हम कौन होते हैं अंतर करने वाले? तो आप लोगों को भी जागरूक होना चाहिए। अगर आपके घर परिवार में आस पड़ोस में कहीं भी आपको ये अंतर दिखाई देता है तो आपको आवाज उठानी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उनसे लकड़ी लेकर के लड़ाई करने लग जाओ। उनको आपको प्रेम से समझाना चाहिए कि हमें ऐसा अंतर नहीं करना चाहिए। क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि लड़कियों ने हॉकी का वर्ल्ड कप जीता था, क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता था। तो लड़कियां भी अब किसी से कम नहीं रही है। जहाँ तक लड़के पहुँच सकते हैं वहां तक लड़कियां भी पहुँच सकती हैं। अपने स्कूल में ही देख लो, अपना स्कूल तो जाना ही लड़कियों के लिए जाता है। जो अपना स्कूल है उसने मतलब जो अपना आसपास का क्षेत्र है, अपने स्कूल ने ही लड़कियों को पढ़ना सिखाया है। जब सन 90 में बड़े से बड़ी में यहाँ पर आए, स्कूल की स्थापना करने जा रहे थे 91 में, तब इन्होंने देखा कि आसपास के लोग लड़कियों को पढ़ने ही नहीं भेजते थे। तो बड़े से बड़ी उन्होंने लोगों को विश्वास दिलाया, लोगों का विश्वास जीता और अपना जो स्कूल है उन्होंने लड़कियों को पढ़ना सिखाया। अपना पहला स्कूल था जहाँ पर लड़कियां पढ़ना आना शुरू हुई थी। खैर अब तो वैसी स्थिति नहीं रही है, फिर भी हम देखते हैं कि बहुत सी जगह अभी भी लड़कियों की स्थिति बहुत पिछड़ी हुई है। तो हमें इस मामले में जागरूक होना है कि अगर हम कहीं भी अंतर देखते हैं तो हमें उनको समझाना चाहिए, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहिए। अब इसके बाद अपना जो अंतिम प्रोग्राम है वो बचा है सम्मान समारोह वाला। जिन बच्चों ने आज उत्साह दिखाया, जिन बच्चों ने आज परफॉर्मेंस दी, अब बारी उनके सम्मान की है।
मैं सम्मान के लिए पहले कुलदीप सर और सुनील सर को आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और बच्चों की प्रतिभा को सम्मानित करें। किशोरी ज्योति सैनी फ्रॉम सैनी, अंजलि सैनी, विदिशा सैनी, दीपिका सैनी, सॉरी गलत बोल दिया, झांसी की रानी, नहीं आ जाओ बेटा। क्लास एक फोटो गन्नू गन्नू कपिल क्लास 4 और इधर यहाँ से ले लेना निशा 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 शबाज बेटे है ना, बहुत अच्छा पढ़ना। हम ले लेंगे, आप पीछे जाओ।
आधरती है तेजारी, आधरती है मीरारी, माटी खातर शीश कटा दे, आधरती वीरारी। अमर सिंह राठौड़ जाइए सूर मोटा डोरे माया सूर मोटा डोरे, मरधरिया थोड़ा में चलो ऊट गाडो, मरधरिया थोड़ा में चलो ऊट गाडो, ऊट गाडो। जी पत्थर सूरज बनो, आधरती बाटारी, खेती में सोना निप जाते, आधरती बाटारी। कारगी मुक्ता फिरे न आवे है आडो, गोली आवे है आडो, मरदरिया थोड़ा में चले ऊट गाडो, मरदरिया थोड़ा में चले ऊट गाडो, ऊट गाडो।
कहीं आओ मेरे जन्म हो जाए भाई के भान बना रखवाला खुली जाए बंद अकल का ताला भाई के भान बना रखवाला खुली जाए बंद अकल का ताला फिर तो वैसा करे धमाल सीधी करते सबकी चाल छोरा गंगा किनारे वाला छोरा गंगा किनारे वाला वाहन बनो रखवाला खुल जाए बंद अकल का ताला गाना दूसरा लगाओ गाना। ये बड़े बच्चों से बच्चों को ये क्या हो रहा है? हट जाओ मत बनाओ नहीं तो रील होशियार बन जा रही यही तो दीदी